हेलो गाइस, आपका इलेक्ट्रिशियन जोन में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पहला चैप्टर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अध्याय 1, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। महत्वपूर्ण पॉइंट: पहला, इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय। दूसरा, विद्युतकार। तीसरा, दुर्घटना। चौथा, व्यावसायिक खतरे। पांचवा, सुरक्षा। छठा, आग। सातवां, अग्निशामक यंत्र। आठवां, प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास। नौवां, व्यक्तिगत रक्षक उपकरण। 10वां, आपातकालिक प्रतिक्रियाएं। 11वां, अपशिष्ट पदार्थ। इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। शिल्पकार प्रशिक्षण योजना। क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम में इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय ट्रेड राष्ट्र भर के ITI में सबसे लोकप्रिय व्यवसाय है। यह व्यवसाय 2 वर्षीय समयांतराल का है। यह मुख्यतः डोमेन एरिया व कोर एरिया से परिपूर्ण है। डोमेन एरिया में ट्रेड थ्योरी व ट्रेड प्रैक्टिकल तथा कोर एरिया में कार्यशाला, गणना व विज्ञान, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आते हैं। इसमें राष्ट्रीय व्यवसाय कोड, नेशनल कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल NCO पर आधारित 2 विशेषज्ञ वर्ग हैं: इलेक्ट्रीशियन सामान्य, इलेक्ट्रीशियन फिटर। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्षेत्र। स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 2 वर्षीय प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षुओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला, स्थानीय विद्युत बोर्ड, रेलवे, टेलीफोन विभाग, एयरपोर्ट तथा दूसरी राजकीय और अर्ध-राजकीय संस्थाओं में। दूसरा, फैक्ट्रियों में विद्युतकार, सार्वजनिक व्यक्तिगत के रूप में। तीसरा, होटलों, अस्पतालों, सिनेमाघरों, सभा भवनों इत्यादि में। चौथा, विद्युत दुकानों पर विद्युत साधनों की मरम्मत के लिए। पांचवा, स्विच गियर फैक्ट्री में पैनल बोर्ड पर विद्युत नियंत्रण गियर्स और स्विचों का समूचे असेंबलिंग करने के लिए। छठा, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में वाहनों की वायरिंग एवं उनके विभिन्न पुर्जों की मरम्मत में। सातवां, घरेलू साधनों का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों में घरेलू साधनों के समुच्चय में। आठवां, प्रसिद्ध कंपनियों में घरेलू साधनों के सर्विस मैकेनिक के रूप में। विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन विद्युत चालित उपकरणों जैसे मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, कनेक्टर आदि का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत का कार्य करने वाला कारीगर विद्युतकार कहलाता है। एवं व्यावसायिक परीक्षक की वह शाखा जिसमें विद्युत चालित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण एवं मरम्मत का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, विद्युत ट्रेड कहलाता है। विद्युत के बारे में। थेल्स कहका नामक पदार्थ, रेशम, कांच एवं रेशम। कांच घन आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी
रेशम ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन अधिकता। दूसरा वोल्टता, रासायनिक क्रियाओं द्वारा ईएमएफ उत्पन्न किया तो चल विद्युत गतिशील विद्युत का विकास हुआ। सेल बैटरी एग्जाम्पल। तीसरा फेरा, चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करवा कर ईएमएफ से चल विद्युत। एग्जाम्पल जनरेटर, मोटर, ट्रांसफॉर्मर। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। विद्युत। पहला, विद्युत धारा की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल के तुल्य। दूसरा, घरों में एक फेज चाल वोल्टेज होता है 230 वोल्टेज व 3 फेज में 415 वोल्टेज होता है। तीसरा, घरों के कनेक्शन समांतर क्रम में होता है। चौथा, वोल्टेज वोल्टमीटर से मापी जाती है। पांचवा, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। छठा, करंट एम्पियर मीटर से मापी जाती है। सातवां, एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। प्रतिरोध का प्रतीक R, मात्रक ओम, वोल्टेज प्रतीक वोल्ट और मात्रक V। करंट का प्रतीक I और मात्रक एम्पियर। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत वाहक बल। इलेक्ट्रॉन्स को गतिमान कराने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। ईएमएफ का प्रतीक E, मात्रक वोल्ट, मात्रक का प्रतीक V होता है, वोल्ट। मात्रक का प्रतीक V होता है। 2, वोल्टमीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापी जाती है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध उच्च होता है तथा धारा का मान निम्न होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, धारा का मान 0 होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान तथा जबकि धारा का मान अलग अलग होता है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को या आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का प्रतीक I, मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर मीटर को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एक अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है तथा धारा का मान अशून्य होता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है जबकि धारा का मान अनंत होता है। श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है जबकि वोल्ट का मान अलग अलग होता है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली युक्ति प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध का प्रतीक R होता है, मात्रक ओम, मात्रक का प्रतीक ओम साइन। कंडक्टेंस, चालकत्व, जो विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है उसे चालकत्व कहते हैं। चालकत्व का प्रतीक G होता है, मात्रक साइमन या महो होता है। विद्युत वाहक बल, मात्रक इकाई, मात्रक प्रतीक। प्रतीक E, वोल्ट V। विद्युत धारा प्रतीक I, एम्पियर A। प्रतिरोध प्रतीक R, ओम, ओम। चालकत्व प्रतीक G, साइमन महो, S, महो। अल्टरनेटिंग करंट AC, प्रत्यावर्ती धारा, जया तरंग, जिसकी मान व दिशा नियत पर परिवर्तित होती रहती है वह AC कहलाती है। भारत के AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अमेरिका के AC की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है।
आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आवृत्ति का प्रतीक F, मात्रक Hz, मात्रक का प्रतीक Hz। आवृत्ति मीटर को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। फॉर्मूला F समानुपाती 1T। आवृत्ति आवर्तकाल का या समय अंतराल व्युत्क्रमानुपाती होता है या विलोमानुपाती होता है। डायरेक्ट करंट DC, दृष्ट धारा जिसकी मान व दिशा नियत रहती है वह DC कहलाती है। DC की आवृत्ति 0 Hz है। फेज, लाल न्यूट्रल, काला अर्थ हरा। भारतवर्ष में फेज क्रम RYB, लाल पीला नीला। ओपन सर्किट, खुला परिपथ। प्रतिरोध अनंत, करंट शून्य। शॉर्ट सर्किट, लघु परिपथ। प्रतिरोध शून्य, करंट अनंत। वैद्युतिक दुर्घटनाएं, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स। वैद्युतिक दुर्घटना अथवा खतरे से अभिप्राय किसी व्यक्ति को विद्युत झटका, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से है। विद्युत क्षेत्र एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें कार्य के दौरान निरंतर दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती है। प्रशिक्षु यदि स्वयं को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सुरक्षा नियमों के अनुसार कार्य करे तो सुरक्षित तरीके से विद्युत संबंधी कितने भी जोखिम पूर्ण कार्य को सहज एवं सरल भाव से संपन्न कर सकते हैं। विद्युत झटका लगने के कारण, कॉजेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक। जब सामान्यतः 90 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाह स्थापित हो जाती है तो हमें एक तीव्र झटके का अनुभव होता है। यही झटका विद्युत झटका कहलाता है। इसका मुख्य कारण विद्युत धारा की तीव्र गति 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकंड है जो हमारे शरीर और धमनियों में है हो रहे रक्त प्रवाह की गति के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाती और व्यक्ति को काफ़ी तीव्र विद्युत झटका लगता है। विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना, आइसोलेटिंग ए पर्सन फ्रॉम इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट। यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश विद्युत के संपर्क में आ गया हो अर्थात विद्युत झटके के कारण सप्लाई लाइन से चिपक गया हो तो उसे तत्परता से निम्न प्रकार छुड़ाएं। पहला, मशीन उपकरण का स्विच ऑफ कर दें अथवा उसकी मेन लीड का प्लग टॉप निकाल दें अथवा विद्युत लाइन के मेन स्विच को ऑफ कर दें। दूसरा, यदि उपरोक्त कुछ भी कर पाना कठिन हो तो स्वयं रबर की चटाई, सूखी लकड़ी की वस्तु या प्लास्टिक की मोटी वस्तु आदि पर खड़े होकर पीड़ित को खींचकर विद्युत संपर्क से छुड़ाएं।
विद्युत झटका लगने पर सूखी लकड़ी से भी पीड़ित को विद्युत संपर्क से पृथक किया जा सकता है। चित्र विद्युत संपर्क में अलग करना। यह ध्यान रखें कि विद्युत संपर्क से छुड़ाते समय पीड़ित झटके से भूमि पर न गिरने पाए, जिससे उसे अधिक चोट न लगे। सुरक्षा संकेत। सुरक्षा आकृति पृष्ठभूमि। निषेधात्मक वृत्ताकार सफ़ेद काली। धूम्रपान न करना, भागने के लिए मना करना। सकारात्मक अनिवार्य वृत्ताकार नीला सफ़ेद हेलमेट दस्ताने जूते इत्यादि। चेतावनी सचेतक त्रिभुजाकार पीला काली आग का भय, बिजली के झटके का भय। सूचनात्मक वर्गाकार हरे सफ़ेद प्राथमिक उपचार की सुविधाएं। आपातकालीन दरवाज़ा। डू नॉट रन, नो स्मोकिंग, नो नेक फ्लैम, साइकिलिंग प्रोहिबिटेड, नो डर्टी क्लॉथ्स। पेडिस्ट्रियन निषेधात्मक चिन्ह। वियर हेड प्रोटेक्शन, वियर आई प्रोटेक्शन, वियर ईयर प्रोटेक्शन, वियर फुट प्रोटेक्शन, वियर हैंड प्रोटेक्शन, वियर रेस्पिरेटर, वियर सेफ्टी हार्नेस बेल्ट, यूज एडजस्टेबल गार्ड, वॉश हैंड्स। अनिवार्य चिन्ह। रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, टॉक्सिक हार्ट corrosive substance, risk of ionizing radiation, laser beam, risk of explosion, overhead fixed hearts, general warning, risk of danger, overhead load, fragile floor, forklift trunk। चेतावनी चिन्ह। फर्स्ट एड अवेलेबल, एमरजेंसी डोर, एमरजेंसी फोन, वेटिंग प्लेस, ड्रिंकिंग वाटर। सूचनात्मक चिन्ह। फायर ईंधन, स्टार्विंग, कूलिंग, उष्मा, ऑक्सीजन, स्मूथिंग। अग्नि किसी भी पदार्थ के दहन में निम्न तीन कारक उपयुक्त मात्रा में आवश्यक होते हैं: ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। तीनों कारकों में किसी भी एक कारक की कमी होने पर आग बुझ जाती है। स्मूथिंग ऑक्सीजन, आग को झाग, बालू आदि से ढककर ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। कूलिंग उष्मा, ताप को कम करने के लिए जल का उपयोग करना। स्टार्विंग ईंधन, अग्नि से ईंधन को अलग करना। अग्निशामक यंत्र उपयोग। पास पुल एम स्विप, खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना। ABC एयरवे, ब्रीथिंग सर्कुलेशन, वायुमार्ग, श्वसन क्रिया, आदान प्रदान। आग के प्रकार। श्रेणी 1 की आग। इस श्रेणी में लकड़ी, कागज और कपड़ा आदि से लगने वाली आग शामिल है। इस आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। इस पर लाल रंग का चिन्ह अंकित होता है। दूसरा, श्रेणी B की आग। इस श्रेणी में ज्वलनशील धरोहर जैसी मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल आदि से लगने वाली आग शामिल है। इस आग को बुझाने के लिए झाग युक्त फोम टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला क्रीम होता है। तीसरा, श्रेणी C की आग। इस श्रेणी के अंतर्गत गैसें, LPG, CNG आदि से लगने वाली आग शामिल है। इस आग को बुझाने के लिए शुष्क पाउडर युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है।
इस पर नीला रंग अंकित होता है। चौथा, श्रेणी डी की आग। इस श्रेणी में विद्युतीय परिपथों व उपकरणों में लगने वाली आग शामिल है। इस श्रेणी में आग के शमन के लिए शुष्क पाउडर CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड या BCP, ब्रोमो क्लोरो डाइक्लोरो मीथेन का उपयोग किया जाता है। इसमें हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। टाइप्स ऑफ फायर। क्लास ए, लकड़ी, कागज, कपड़ा इत्यादि जल की बौछार से। क्लास बी, डीजल, पेट्रोल इत्यादि झाग वाले यंत्र से। क्लास सी, LPG CNG गैसों द्वारा लगने वाली आग शुष्क चूर्ण से। क्लास डी, विद्युत तारों द्वारा लगने वाली आग CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड से। कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। इस क्रिया के अंतर्गत पीड़ित व्यक्ति को सांस न आने पर विविध कृत्रिम क्रियाओं द्वारा सांस दी जाती है। कृत्रिम श्वास क्रिया की 4 प्रमुख विधियां निम्न प्रकार है। सिल्वेस्टर विधि, शेफर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना, कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर मेथड। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब पीड़ित के सीने की ओर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पीठ के बल लिटाया जाता है। तत्पश्चात उसकी पीठ के नीचे तकिया लगा दिया जाता है, जिससे कि उसका सीना कुछ ऊपर उठ जाता है और सिर कुछ नीचा हो जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सांस भरने का प्रयास किया जाता है। सिल्वेस्टर विधि। दूसरी, शेफर विधि, शेफर मेथड। यह विधि तब प्रयोग की जाती है जब पीड़ित की पीठ पर छाले पड़े हों। इस विधि में पीड़ित को पेट के बल लेटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। अब निम्नलिखित 2 स्थितियों का प्रयोग कर पीड़ित व्यक्ति के शरीर में श्वास भरने का प्रयास किया जाता है। शेफर विधि। तीसरा, मुंह से मुंह में हवा भरना, मेथड टू माउथ रेस्पिरेशन। इस विधि में इस विधि में पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। इसे लाबोर विधि, लाबोर मेथड भी कहते हैं। मुंह से हवा भरने की प्रक्रिया निम्नलिखित 2 स्थिति का प्रयोग करके पूर्ण की जाती है। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा, थ्रो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इंस्ट्रूमेंट। कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा पीड़ित व्यक्ति को सांस देने के लिए चित्र में दर्शाए गए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा के प्रकार, खतरे, उपयोग होने वाले PPEs। सिर की सुरक्षा, गिरती हुई वस्तुओं के विपरीत आघात, स्पेटर, हेलमेट। पैरों की सुरक्षा, होठ, स्पेनर, गिरती हुई वस्तुएं, कार्यकारी गीला क्षेत्र, फर्श पर बिखरा हुआ तेल। औद्योगिक सुरक्षा हेतु जूता। नाक की सुरक्षा, धूल के कण
फ्यूम गैस वाष्प वेलिंग करते हुए। हाथ की सुरक्षा, विद्युत के सीधे संपर्क से छाले पड़ना, हाथ का जल जाना, विद्युत झटका। दस्ताने, आँखों की सुरक्षा, धूल के कणों का उड़ना, यूवी किरणों, IR किरणों से ऊष्मा व दृष्टि विकिरण की उच्च मात्रा का आँख पर पड़ना। चश्मा। चेहरे की सुरक्षा, वेल्डिंग व ग्राइंडिंग के दौरान उत्पन्न चिंगारी, वेल्डिंग स्पेंटर, स्पार्किंग, यूवी किरणें। हैंड स्क्रीन, कानों की सुरक्षा, उच्च शोर स्तर, ईयर मफ सहित हैंड शील्ड। शरीर की सुरक्षा, गर्म कण, चिंगारी, एप्रिन। कार्यशाला में कार्य करने हेतु कारीगर का उपयुक्त पहनावा, फाइबर कैप, ईयर प्लग, चश्मा, टाई न पहने, टाइट स्लीव्स और ट्राउज़र न पहने, अंगुली में रिंग न पहने, सेफ्टी जूते पहने। अपशिष्ट के निदान की विधियाँ, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। अपशिष्ट के निदान की निम्नलिखित विधियाँ हैं। पुनर्चक्रण, रिसाइक्लिंग, खाद बनाना, कंपोजिंग, जमीन के गत भरना, लैंडफिलिंग, दहन, इंसिनरेशन, अपशिष्ट मिश्रण, वेस्ट कंपैक्शन, पुनः उपयोगी बनाना, रीयूज, पशुओं के भोजन के रूप में एनिमल फीड, ज्वलनशील लकड़ी, फायरवुड। अपशिष्ट निदान की विधि, वेस्ट मिनिमाइजेशन, रीयूज, रिसाइकिल, कंपोस्ट, एनर्जी रिकवरी, डिस्पोजल। मोस्ट सस्टेनेबल, लीस्ट सस्टेनेबल।